प्रोफेसर डॉक्टर आसाराम, पूर्व चेयरमैन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग तथा पूर्व सदस्य अधीन सेवा चयन आयोग। स्थानीय निवासी मैं जौनपुर का हूँ। सदर तहसील है, धर्मापुर ब्लॉक है, पिंडरा गांव सभा है। पहले मूल समस्या हमारी ये है कि 28 एकड़ की मेरी ज़मीन ये बाधित थी। हमने दफ़ा 24 की पैमाइश के लिए दरख्वास्त लिखा और 30 अक्टूबर 23 को दफ़ा 24 की पैमाइश का आदेश हुआ। 17 जनवरी 24 को जो है टीम गई पैमाइश करने। पैमाइश का 3 हिस्सा निपट चुका था। जब आखिरी दौर रह गया पत्थर गड्डी का, तब माननीय राज्य मंत्री गिरीश यादव का फ़ोन एसडीएम के पास। एसडीएम का फ़ोन जो है रमेश चंद्र यादव आरआई संतोष गिरी लेखपाल। तत्काल वह जो है पैमाइश रोक करके लोग चले गए। एक तो समस्या ये है। दूसरी जो चकमार्ग जो मेरे आने का है, चकमार्ग जिस समय मुझे डेली चलना है, जो जनहित से जुड़े और लोगों का मामला है, वह बाधित अवरुद्ध है। किसी तरह जो है राजस्व पुलिस पर दबाव बनाए हुए माननीय मंत्री जी ये नहीं चाहते कि हम सुखद जीवन जी सकें। अब वजह क्या है मुझे नहीं मालूम है। दूसरी चीज़ मुझे ये कहना है, एक सरकार की प्राथमिकता है कि जो है दफ़ा 24 से पैमाइश कर किसानों के विवाद निपटाए जाएँ। दूसरा एजेंडा है कि तालाब पोखरे भीटे या चकमार्ग को खाली कराया जाए। अपने ही सरकार के विरोध में जो है उन्हीं का राज्य मंत्री अगर सहयोग करेगा या उन दबाव डाल करके इनके खिलाफ कार्रवाई कराएगा, ये बहुत जो है शर्मनाक ये जो है ये बातें हैं। हम नहीं चाहते कि सरकार में रहनुमा सरकार का तो सरकार के एजेंडे के खिलाफ ही जो है कारनामा कर दे। और ऐसे मंत्री का जो है सरकार में बने रहने का हक नहीं है। यदि है तो उसकी लालच है। आज उसकी संपत्ति को देख लीजिए आप, दिनों दिन कितनी संपत्ति बढ़ती जा रही है। भगवान मालिक इसका है। इसकी शुरुआती मैं स्थिति जानता हूँ, पैतृक स्थिति जानता हूँ, पैतृक गांव की हालत जानता हूँ। राज कॉलेज में पढ़ाई किए थे, मैं सारी बात इनकी जानता हूँ। लेकिन आज 7वें आसमान पे इनकी संपत्ति हो गई। आखिर सरकार के एजेंडे के विरोध में काम करना और सरकार की नीतियों के खिलाफ करना और इसके बाद संपत्ति को बनाए रखना, बनाए जब जो है बनाते जाना। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि तत्काल उच्च स्तरीय एजेंसी से वो जो है जांच करा लें। यदि सच है तो तत्काल इन्हें मंत्रिपरिषद से बाहर करें। और ऐसे मंत्री को बना रहना जो है सरकार की बहुत बड़ा कलंक है और जो है सरकार बदनाम हो रही है और कलंकित हो रही है। निवेदन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि माननीय जी यह जो है ये अच्छी बात नहीं है। आपका एजेंडा है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो। हमारे एजेंडे को प्राथमिकता से लागू किया जाए। भ्रष्टाचार के आपके एजेंडे के विपरीत कार्य कर रहा हो, सरकार के निर्देशों के विपरीत कार्य कर रहा हो, किसी को प्रताड़ित करने के लिए, किसी को जो है अपने चहेतों को लाभ लेने के लिए जो है दिलवाने के लिए आप इस तरह के हरकत आप क्यों कर रहे हैं। बाकायदे उन्होंने सुना मेरी बात के बाद, इसके बाद हमने लिख पढ़ के दिया। अपनी बात की दृढ़ता के लिए हमने मजबूती से एफिडेविट भी दिया। उस पर एफिडेविट इसलिए हमने दिया कि माननीय जी मैं जो कह रहा हूँ अगर यह गलत है जो है तो इसकी भी जांच आप करा लीजिए। मैं जो मुद्दे उठाए हैं इस मुद्दे पर जो है अच्छी तरह जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद जो है संबंधित आदमी को दोषी आदमी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, एफिडेविट में किन मुद्दों का जिक्र किया? ये सारे मुद्दे हमने उसमें दे दिया। उनके संपत्ति के मामले को भी दे दिया और दफ़ा 24 की पैमाइश को रोकवाने को भी दे दिया, हमारी ज़मीन को हड़पवाने का भी दे दिया। इसके बाद चकमार्ग को अवरुद्ध रहने के बाद हमने इसको भी दे दिया। सारे मुद्दों को हमने चारों मुद्दों को एक साथ आलेख करके हमने उनको एफिडेविट के साथ दे दिया। और आपके जानकारी के लिए जो है ये ज़रूर मैं चाहूँगा, ये है एनेक्जन नंबर 1। जब हमारी पैमाइश रोकी गई तो हमने बाकायदे चिट्ठी से एसडीएम को अवगत कराया। और ये जो है एजेंडा संलग्नक नंबर 2 एसडीएम सदर के आदेश हैं जो दफ़ा 24 को पैमाइश के लिए उन्होंने आदेश किया है। तो सर ये रास्ते के मामले में ये हमने अवगत कराया था उनको।
अपने रास्ते के मामले में, ये भी अपने साथ में संलग्न रखा है। और ये हमने फोटोग्राफी चकमार के अवरुद्ध होने की ये फोटोग्राफी, ये हमने सारे कागज़ को संलग्न करके एफिडेविट के साथ हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ में भेजा। इसलिए जो भी मैं लिखा हूँ उसके जो है दृष्टांत को लेके साथ में गया हूँ, और सारी चीज़ को OSD ने देखा भी, सारी बातों को उन्होंने समझा कि हाँ ये गलत है। एक मंत्री इस तरह की कार्रवाई करता है तो बहुत घृणित है, जो सरकार के एजेंडे के खिलाफ काम कर रहा हो। मुख्यमंत्री जी के ऐसे भी आदेश है कि अधिकारी और जेल मंत्री अपनी संपत्तियों को सार्वजनिक करें। वो जो है सही चीज़ है, आप सही बात कर रहे हैं कि जो एजेंट के एजेंडे में है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, आप उन्हीं का मंत्री उसी में लिप्त है। दूसरी तरफ प्राथमिकता में दफ़ा 24 के पैमाइश कराई जाए, उसके भी विरोध में आपने रोक दिया, मेरी ज़मीन को आपने हड़पवा दिया। चकमार खाली कराया जाए, चकमार अवरुद्ध, फोटोग्राफी जब हमने दिया, उस रोड पर कैसे कोई चले, हम नहीं चल पाए, कोई नहीं चलेगा। तो ये सरकार के मंत्री की इस तरह की जो है करना में ये सरकार को कलंकित करता है, बदनाम करता है।